क्या बोला गया था आपको? जो रेगुलर है उनको मालूम है, जो बहन भाई छुट्टी करते हैं तो जो सुनाते हैं तो फिर सुनी सुनाई गल क्या होती है, सीधी होती है कि टेढ़ी? टेढ़ी होती है ना। जब आप बने रहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में तो आप सीधी ग्रेस को डायरेक्टली आप रिसीव करते हैं उससे। तो आज का जो वचन होगा वो ये है कि परमेश्वर ने हमारे हाथों को ब्लेस किया है बाइबल के अंदर, और परमेश्वर जो कुछ भी ब्लेस हमारी जिंदगी में करेगा, जहां से भी परमेश्वर आशीष देगा वो हमारे हाथों के द्वारा देगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी में हाथ बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुंह धोने से लेकर पांव धोने तक, काम करने से, खाना बनाने से लेकर बिल्डिंग खड़ी करने तक, कुआं खोदने से आकाश में जाने तक सबसे ज्यादा किसका रोल होता है? काम कौन करेगा? मुंह तो बातें ही करता है, हालेलुया, लेकिन काम कौन करता है? इसलिए चर्च में कुछ लोग मुंह बन के आते हैं, कुछ लोग हाथ बनकर आते हैं, कुछ पांव बनकर आते हैं, हालेलुया। अलग अलग रीति से हम आते हैं, लेकिन हम करते सब परमेश्वर की महिमा है। सब परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगर आप मुंह हैं तो मैं आपका मुंह हूं, ठीक है? आप मुंह खुद को मत समझना, मैं क्या हूं आपका। अगर मैं बोलूंगा तभी तो हाथ काम करेंगे, अगर मुंह नहीं है तो हाथ भी नहीं करेंगे, हाथ बैठ जाएंगे मान करके, हाथ बोले मुझे नहीं करना। तो मुंह का भी अपना रोल है, तो मुंह भी अपने आप नहीं बोल सकता, कौन बोलेगा? इसको भी दिमाग कंट्रोल करता है, हालेलुया। और बाइबल कहती है मसीह हम सब पर कंट्रोल करता है। हम वचन में से जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने सारी बरकतें हमारे हाथों में रखी हैं। तो अपने हाथों को पवित्र रखना है। क्या करना है? कैसे रखना है अपने हाथों को पवित्र? कुछ लोग पवित्र रखते हैं, पता कैसे? क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपने हाथों को रखते हैं पवित्र। कुछ लोग ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? अपने हाथों को पवित्र रखते हैं। कुछ लोग बड़े होते हैं, क्या करते हैं? अपने हाथों को पवित्र करते हैं। कहीं होते किसी के घर में गए है ना, बड़ा पहले नहीं देखा, क्या करते हैं? सब काम क्या कौन करता है? गड़बड़ी कौन करता है? अपने हाथों पे कंट्रोल कर लो। बाइबल कहती है मैं तेरे सारे हाथों, तेरे सारे कामों को तेरे हाथों के द्वारा मैं ब्लेस करवाऊंगा। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जो आप पांव से करते हो। आप सारे काम किससे करते हो? हालेलुया। तो अपने हाथों की वैल्यू को समझना है। आज बाइबल में कहती है मूसा जब प्रेयर कर रहा था, हाथों को उठाकर तो वो जीतते जा रहे थे, तो उसके हाथ थक गया। एक व्यक्ति कितने देर हाथ खड़ा करे, इतना ऐसे वो थक गया तो उसके हाथ नीचे आ गए प्रार्थना में। तो बाइबल कहती है जैसे उसके हाथ नीचे आए प्रार्थना में, कर तो प्रार्थना रहा है, प्रार्थना चल रही है, लेकिन हाथ जैसे नीचे आए, प्रार्थना चल रही है, हाथ नीचे आ गए, हारना शुरू हो गया वो। हालेलुया। फिर दिमाग लगाया वहां पर। मूसा ने कहा मैं आत्मिक बंदा, मुझे मालूम है कैसे जय पानी है। कहता है कि मेरे सज्जे पास से आओ तो एक मेरा खब्बे पास से आओ। कहता मेरी बाहों हड़ दो टंग के रखना बनो जरा फटाफट, है ना? मेरे हाथ नहीं दले आते ने, मेरे हाथ नीचे। आपके हाथों की क्या है? बड़ी महत्वपूर्णता है आपके लिए। बड़े आपके हाथ यूं ही नहीं परमेश्वर ने बनाए। आपको मालूम है अगर आप बातें भी करते हैं तो हाथ काम करते हैं। देखो मेरे ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ ना इशारे, ये बिना बोले भी काम करते, देख लो। हालेलुया। तो आप बाइबल में से वचनों में से हम देखेंगे कि हाथों में कैसे परमेश्वर ने कहा मैं तेरे कामों में बरकत दूंगा। आज कुछ लोग कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे परमेश्वर कामों में कुछ बरकत देगा। कुछ लोग कहते हैं हम प्रार्थना करते प्रभु मुझे आशीष देगा। कुछ लोग कहते हैं हम उपवास कर रहे प्रभु मुझे आशीष देगा। लेकिन एक तरीका होता है, कि ढंग होता है। अगर आप कहते हैं प्रधान ने मुझसे वादा किया मुझे ग्रांट देगा, तो बिना फॉर्म भरे आपको ग्रांट मिल जाएगी, बिना मोहर लगाए आपको ग्रांट मिल जाएगी, बिना साइन किए, बिना आपके आधार कार्ड या आपका राशन कार्ड लगाए आपको ग्रांट मिल जाएगी पंचायत से। क्या करना पड़ेगा आपको? डॉक्यूमेंटली आपको अपनी फाइल बनाकर आपको सबमिट करना पड़ेगी पंचायत में, तब आपकी ग्रांट आएगी। उसी प्रकार बाइबल में से आप ये सीधा नहीं कह सकते ओ मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मुझे बरकत दे देगा। मूसा भी तो प्रार्थना ही कर रहा था, तब भी हारने लगे। उसने कहा मेरे हाथों को उठाओ।
हालेलुया। अगर आपने हाथों को उठाना है तो आप हाथ एक ही मकसद के लिए उठा सकते हैं, वो है प्रार्थना करना। इसके अलावा आप हाथ नहीं उठा सकते, ना बच्चों पे, ना पत्नी पे, ना पति पे, किसी भी रीति से किसी के ऊपर भी आप हाथ जो उठाता है वो परमेश्वर का बैरी है, वो परमेश्वर का विरोधी है। अगर अपने मुंह से आप परमेश्वर की महिमा को छोड़कर कोई भी और ऐसी बात करते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, तो आप परमेश्वर के सगे नहीं, आप परमेश्वर के बैरी हैं, आप शैतान के दोस्त हैं। फिर आप हालेलुया। अपने हाथों की, अपने मुंह की, अपने जीवन की वैल्यू समझो कि परमेश्वर ने आपको किसी मकसद के लिए बुलाया है। तो आज मेरा मकसद है, आज मैं आपके हाथों को ब्लेस करूंगा। आपके स्वर को ब्लेस किया है, आपके हाथों को ब्लेस करूंगा। फिर मीटिंग के लास्ट में आगे मैं बताऊंगा परमेश्वर ने क्या कुछ बोला है आपके लिए करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हफ्ता, ये महीना आपके लिए फुल ऑफ ब्लेसिंग है, पूरा बरकत का है, पूरा ये महीना आपके लिए। हालेलुया। तो पहला पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 90 अध्याय, उसके 17 वचन का पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 90 अध्याय, पेज नंबर 722। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है, तो प्रभु ने मुझसे बात की, वो ये है हाथों के कामों को दृढ़ करना। इंग्लिश में लिखा है स्टैब्लिश करना, यानी कि स्थिर करना। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इस वचन को। लिखा है हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तो यहां पर इंग्लिश में लिखा है फेवर। क्या लिखा है परमेश्वर में? फेवर। तो फेवर का जो मीनिंग होता है, जो मतलब होता है, वो ये होता है कि परमेश्वर ही हमारे कामों को खोलता है। परमेश्वर ने, जैसे कि मैं बोलते हैं जी मेरा 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 ये मेंबर, ये प्रधान मेरी बात को सुन ही नहीं रहा, लेकिन जब आप प्रेयर करते, जब आप फास्टिंग करते, तो आपके फेवर में आ जाता है। वो कहते हैं तू बोल, मैं क्या करूं तेरे लिए, कौन सी फाइल तेरे लिए तैयार करूं, तुझे रिपेयर के लिए चाहिए, तुझे ग्रांट के लिए चाहिए, तू क्या काम, तुझे सड़क के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए तुझे, वो होता है फेवर। परमेश्वर कहता है मैं अपना फेवर तुम्हें दूंगा, मैं अपना साथ तुम्हें दूंगा। जो लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनते, जो तुम्हारे हक में नहीं है, परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो लोग तुम्हारी सुनेंगे और तुम्हारी ओर आएंगे। हालेलुया। क्या करेंगे वो? आपकी ओर। परमेश्वर ने कहा हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। कहते परमेश्वर ये बात हम पर प्रकट कर कि लोग हमारी सुने, लोग हमारी बातों को सुने, ताकि हम अपनी जिंदगी में सफल हो सके। तो दूसरा लिखा है तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। सब बोले आमीन। आपके हाथों के कामों को कौन दृढ़ कर सकता है? कौन कर सकता है? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथों के काम दृढ़ हो, मजबूत हो, हाथ का मतलब होता है ताकत, पावर, सामर्थ। क्योंकि जब एक पहलवान किसी कुश्ती करने के लिए जाता है तो वो पांव से नहीं लड़ता, किस सर से लड़ता है? किसके साथ लड़ता है? वो कैसे लड़ता है? पहलवान कुश्ती कैसे करता है? हाथों के साथ करता है कि नहीं करता? हाथ आते ना आगे जीदी बामा दे ज्यादा जोर है ना, जीदी बामा दे जोर वो बंदा कुछ हो, जो जीत जाता ओदा फिर जय जयकार उसकी फिर होती है, वो बड़ा गिरा जाता है। तो इसका मतलब जब हाथ की बारी आती है, जब हाथ के ऊपर परमेश्वर बोलता है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे हाथों में बल दूंगा, मैं तुम्हारे हाथों को दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हारे हाथों को मजबूत करूंगा, स्थिर करूंगा, और जो कुछ तुम इनसे काम करोगे उस काम को भी मैं स्थिर करूंगा। ऐसा नहीं एक दिहाड़ी लगाई तो दूसरे दिहाड़ी में बोले आपको जवाब है, बंदा नहीं काम करना, ठीक है नहीं करना। इसका मतलब आपके हाथों में क्या दृढ़ता नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथों के कामों को दृढ़ करूंगा। तो अगर आपके काम सफल नहीं है, अगर आपके काम मजबूत नहीं है, अगर आपके काम पक्के नहीं है, तो उनको कौन करेगा मजबूत? बोलो परमेश्वर।
परमेश्वर बोलो, परमेश्वर मेरे हाथों के कामों को दृढ़ करेगा। परमेश्वर मेरे हाथ के कामों को दृढ़ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिन बहनों को लगता है मेरे हाथों में टेस्ट नहीं है, खाना नहीं अच्छा बनता, मैं कई बार कहता हूँ खाना मसालों से नहीं और घर पैसों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से चलता है। किसके साथ चलता है? डाल लो जितने मर्जी मटर पनीर वाले मसाले, स्वाद आलूमा वर्गा ही बना। अगर ग्रेस नहीं है, अगर मसा नहीं है आपके पास, अगर दृढ़ता नहीं है आपके हाथों में, आपके हाथ तो गंदे हैं। सवेरे उसी हाथ पर किलो का मंजन रखिए थे, सारी जड़ी उससे हाथ पर दे तमाकू मिली पड़ी दे पीड़ियां का सूटा ला ले कि पैक भी ला लेते इतने मसीह प्यारे बंदे ना सामने ना हाथ चुके दुआ करें, प्रभु बरकत दे, प्रभु थोड़े हाथ ना दे के कहना चल हट जा। मूसा ने हाथ चुके हैं जितने आई ना थले आया हार गया, ते हाथ चुक के हार जाते हैं क्योंकि हाथ मैले, क्योंकि हाथ गंदे हैं, क्योंकि हाथों ने बुरे काम किए हैं। हाँ जी, जहां तक भी है, आज मैं खुला खुला बोलूंगा, शादीशुदा भाई ऐसे भी हैं कुछ, जब भीड़ में जाते हैं ना, हूँ पता है बस में भीड़ है तो किसी ने कुछ बोलना नहीं तो जनानी ने पलू दे टच करते हैं जनानी में। ऐसी ऐसी हरकतें लोगों की बसों में जाते हुए, तो हाथ क्या हो जाते हैं, फिर आप पवित्र हो जाते हैं, आंखें आप पवित्र हो जाती हैं, आपका माइंड अशुद्ध होता है। तो याकूब की पत्री में लिखा है जब पाप अंदर आ जाता है तो फिर वो गर्भवती होता है, तो जब गर्भवती होता है फिर जब उसका रिजल्ट आता है तो वो मृत्यु होती है और वो नाशवान होता है, फिर आपका नुकसान होता है। आप कहते हैं हम तो बड़े उपवास कर रहे हैं, तो छोटी सी गलती आपकी, मोटरसाइकिल आप नया निकाल लो, आप उसकी चैन की कुंडी निकाल दो, एक जितना मर्जी दड़ा उसको कहीं नहीं तोड़ेगा, वो उधर ही खड़ा रहेगा। हालेलुया। अपने हाथों को आज से पवित्र रखना है आपने। क्या करना है आपने? अगर ये हाथ बीड़ियों के लिए उठाते हैं, यीशु मसीह ने कहा अगर तेरे एक हाथ से पाप होता है, तेरा एक हाथ पाप करवाता है, चाहे जनानी को छेड़े, चाहे बीड़ी पिए, चाहे शराब करे, चाहे किसी लड़ाई करे, तो प्रभु ने बोला कट के वट के सुट दे, चंगा तो टुंडा होके स्वर्ग में जा। तेरी अख मैला तेन करती है ना, अख बड़ी मार दे के अखा बड़िया मार दे, प्रभु ने कहा अपने अख कट तेन बाहर सुट, काना होके चंगा तो स्वर्ग में जाए। तेरा पूरा शरीर तो बच जाएगा, तेरा पूरा कटकट प्रभु की हजूरी च रहेगा। हालेलुया। तो अपने हाथों को कैसे पवित्र रखना आपने? अगर आप तंबाकू लगाते ना, आज आपने वादा करना है परमेश्वर से, आज प्रभु मैं अपने हाथों को पवित्र रखूंगा, मैंने तंबाकू को नहीं लगाना, प्रभु मैंने बीड़ी नहीं पीनी, हाथ नहीं लगाना, मैंने प्रभु शराब की तो दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है, तो मसीह व्यक्ति के लिए जो बहनें पति की लाई हुई चीजों को अपने हाथों से ऐसे ही रख देती हैं, वो चीजें अगर खराब हो जाती हैं तो इसका मतलब आपने अपने हाथों से अपनी कमाई को बेकार कर दिया। तो आपने अपनी चीजों को संभालना है। जहरीला पदार्थ आपने कोई नहीं लेना, किसी प्रकार का लाल मंजन आपने नहीं करना। बड़े खतरनाक चीजें, तो छोटी छोटी लुमड़ियां बाइबल कहती है तुम्हारी बड़ी फसलों को खराब कर देती हैं। आपकी छोटी छोटी गलतियां आपकी बड़ी बरकत को आपसे चुरा लेती हैं। तो परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे हाथों के काम को दृढ़ करूंगा। तो अगर आप ये फैसला लेते कि हाँ परमेश्वर आज से मेरे हाथों में तंबाकू नहीं होगा, मेरे हाथों में बाइबल होगी, प्रभु मेरे मुंह से धुआं नहीं होगा, मेरे मुंह से तेरे वचन होंगे। परमेश्वर मेरी आंखों में किसी के लिए बुरी नजर नहीं होगी, पर मेरी आंखों के सामने तेरा वचन दिन प्रतिदिन मैं पढ़ता रहूंगा परमेश्वर। हालेलुया। जब आप ऐसी चीजों को करोगे तो फिर बाइबल कहती है मैं तुम्हारे हाथों के काम को दृढ़ करूंगा। हालेलुया। कौन करेगा परमेश्वर हाथ के काम को दृढ़? परमेश्वर। क्यों परमेश्वर ने कहा? आज आपको मैं दीन भी बजा दूं, आपको नींद नहीं आएगी, पक्का बता रहा हूं। क्यों परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ के काम को दृढ़ करूंगा? मालूम है आपको क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि जिस आदम के बगीचे में
परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था, परमेश्वर ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, खाओ पियो जो मर्जी जैसे मर्जी यहाँ पर रहो, पर एक काम करना है कि जो बाग की, इस बगीचे की जो देखभाल है, उसका जो काम है वो तुमने करना है। आप जब फल खाओगे उनके बीजों को फेंकना है या रखना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब पत्ते झड़ेंगे उनको साफ सफाई करना तुम्हारा काम है। तो हम पढ़ेंगे इसको, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 3 पेज नंबर 3 होगा, 15 इसको हम पढ़ेंगे। शुरू बाइबल की पहली का पेज नंबर 3 उसका 3 वचन, 15 नहीं 3 वचन, गलत लिखा है 15 में होगा शायद, 15 वचन, ठीक है बिल्कुल। देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो काम किसने दिया? अगर आपकी नौकरी आपके पास तो किसने दी? वो कोई एडी से लेकर सर तक जोर लगा दे, आपकी नौकरी आपसे कोई नहीं छीन सकता अगर आप प्रभु के साथ सके, जितना मर्जी जोर लगा ले, क्योंकि किसने दी आपको वो? हालेलुया। अगर आपको लगता है मैं एक पेंटर हूँ, आपको लगता है मैं एक लकड़ी का काम करने वाला हूँ, आपको लगता है कि मैं टीवी मैकेनिकल हूँ, आपको लगता है मैं एक दिहाड़ी लगाने वाला हूँ, तो ये बात समझ रहा हूँ मैं मेरी ताकत थी या मेरी खूबी थी? नहीं, परमेश्वर ने वो काम आपको दिया क्योंकि आपने वो डिसाइड किया, आपके अंदर वो स्पिरिट थी, आपके अंदर वो आत्मा थी कि मैंने यही काम करना है। कुछ काम होते हैं शरीर की मजबूरियों से, या शरीर डैमेज हो गया तो आप बंदा काम नहीं कर सकते, चलो कोई भी मिल गया, लेकिन जब एक हस्त पुष्ट एक व्यक्ति जब वो काम करता है तो अपनी मर्जी से वो डिसाइड करता है। टीवी बनाने वाले को पूछो मजबूरी है कोई? वो बोलेगा नहीं मैं अपनी खुशी से करता हूँ। डीजे वाले देखो 5-5, 6-6, अब तो 10-10 लाख रुपए लगा देते हैं, पैसा लगाकर भी उनसे पूछो मजबूरी है कोई? नहीं, अपनी खुशी से करते हैं क्योंकि वो काम उसके क्या उनके अंदर, वो किसने डाला? परमेश्वर। इसका मतलब जो कुछ भी हम काम करते हैं वो किसने हमें दिया? परमेश्वर ने दिया। अब अपने काम में मुझे और आपको वफादार किसने रहना है? किसने रहना है? आदम और हवा को परमेश्वर ने काम दिया तो उस काम के प्रति वफादार किसने रहना था? परमेश्वर ने या आदम और हवा ने? तो जो लोग बोलते हैं 500 रुपए दिहाड़ी है जी, शराब बड़ी पीता, गरीबी बड़ी है, तो मैं कभी भी शराब पीने वाले को मैं गरीब नहीं मानता। जो बंदा 500,000 में करा के 500 रुपए की शराब पी सकता है वो गरीब नहीं है, वो मूर्ख है और बेवकूफ है। ऐसे ही बहनें हैं जो 6-6 हजार रुपए लेकर अपना घर चलाती हैं, ऐसे भी नौजवान हैं जो अभी 8-8, 10-10 हजार रुपए लेकर काम अपना घर चलाते हैं, अपने फ्यूचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो 12-12 हजार लेके, आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट जॉब करते हैं दुकानों के ऊपर जगहों में। तो इसका मतलब आज इसका ये मत मीनिंग नहीं कि अगर आप 6,000 वाले या 50,000 वाले 1 लाख रुपए वाले आपका घर नहीं चलेगा, घर यहोवा की ओर से चलता है। परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ कई बार, परमेश्वर तूने दाइयों के घर बसाए तो कलीसिया के घर को भी बसा। तो घर को कौन बसाता है, कौन बनाता है? आपके पैसे से कोई मतलब नहीं है। अगर आप 5,000 रुपये महीना कमाने वाले, चिंता मत करो, अगर आपके घर के पास एक 50,000 नौकरी वाला व्यक्ति है ना, आपका घर उससे बड़ा होगा 5,000 वाले का, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं। क्योंकि उसने कहा मैं तेरे हाथों के कामों को दृढ़ करूंगा। तो काम किसने दिया? परमेश्वर ने। अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं, अगर उसका ईमानदारी का 10वां हिस्सा दे रहे हैं, उसका ईमानदारी के साथ आप खर्च कर रहे हैं, आप नशे के ऊपर खर्च नहीं कर रहे, आपका पैसा पवित्र है, आपके हाथ पवित्र है, आपके हाथ शुद्ध है, तो उसमें जो कुछ आएगा बरकत वाला होगा, कोई नुकसान नहीं आपका होगा। हालेलुया। लेकिन होता कहाँ है? एक तो गरीबी के मारे शराब पड़े हैं, बाप दादों के तनख्वाह कितनी 7-8 हजार में 10 हजार में महीने का कमाने वाले हैं। जो दिहाड़ियां वाले बंदे हमने अपने साथ लगाए, कई बार उनके पैसे नहीं देते तो उनकी बददुआएं आ जाती है। कुछ लोग अच्छा कमाते हैं, पूरा पैसा लेके आते हैं, पूरी तनख्वाह मिल जाती है, वो टाइट नहीं देते। कुछ लोग टाइट देते हैं, वो ऐसी छोटी छोटी चीजें लेकर आते हैं, अपने घरों में मंजर लेकर आ गए, चुटकियां खा ली, बीड़ी पी ली। अब आपके पैसे में पवित्रता रही नहीं, बरकत रही नहीं, तो परमेश्वर वहां पे क्या करे? और आपको लगता है, आप कहते हैं मैंने चोरों की बोरी भी दे दी, मैंने लंगर भी एतवार लगा दिया, मैंने पास्टर को घर बुला के ऑफरिंग भी 500 रुपए दे दी, गालड़ी मैंने कर दी। चक्कर क्या है?
चक्कर किसी के अंदर नहीं है, चक्कर आप ही के अंदर है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ घूम रहे हैं। हालेलुया। तो कहाँ है चक्कर, कहाँ पे? चक्कर आपके हाथ में ही है, आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या करना है। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे हाथों के कामों को क्या करूंगा, बरकत दूंगा। पहली बात जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करना है, वो ये है कि जो काम आपको परमेश्वर ने दिया, अगर आप दिहाड़ी लगाते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप ठेकेदार हैं, जो कुछ भी काम परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसको ईमानदारी के साथ करेंगे। अगर आप किसी के घर में दिहाड़ी लगा रहे हो तो आपको 600 रुपये 800 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, तो समझ लो ये ठान के जाना है कि मैंने उसका 1200 से 1500 रुपये का काम करके आना है। अगर 500 का दिहाड़ी 800 लेकर आते हैं तो आपके मालिक की बददुआएं भी आपके ऊपर होंगी, बंदा चंगा बंदा लाया ऐसे सर खपाया, तो उसकी बददुआएं भी आपके ऊपर आएंगी। तो आप बोलोगे पैसे तो कमा लिए, उसके अंदर भी बरकत नहीं होगी। तो इसका मतलब आपका पैसा और आपके हाथों के काम जो भी आप करते हैं वो पूरी तरह सही होनी चाहिए। हालेलुया। क्या होने चाहिए? वो सही होने चाहिए पूरे, कोई भी किसी तरह प्रकार की आपको विरुद्धता ही, पैसा आपका गलत खर्च नहीं होना चाहिए। ये नहीं आपका दोस्त आ गया, आपका कुड़म आ गया, आपका साटू आ गया, मना कि ना करिए पैके तो लाने पैना, अगर ला लो अपनी कमाई कर डुबा लो। हालेलुया। मेरे भी अपने भी हमारे चाचे ताऊ के जवाई आते हैं, अपने को तो मना कर दिया, दूसरे को मना कैसे करेंगे? उनको मना करें तो वो आएंगे नहीं। ऐसा करैक्टर बना लो, कहते हैं पास्टर साहब आपके घर में सिपा आएंगे, आज ना कितनी हुई है, ठीक है जी, मैंने समझाने की लोड़ नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को क्या कर दिया, दिखा दिया है कि भाई ना तो नशा चलेगा ना तो शराब चलेगी, ना तो शराब पी के मेरे घर में आना, ना आपके घर में आऊँगा। अगर आना है तो एक फिर सीधे बनकर आना, चाहे आप प्रभु से प्यार करते हैं चाहे प्यार नहीं करते, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनकर, एक अच्छा व्यक्ति बनकर आप मेरे घर में आना है। अरे आप मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बैरी हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, लेकिन आना आपको बाइबल के रूल के होगा। मेरा रूल ये है कि आप शराब पीकर मेरे घर में नहीं आ सकते। हाँ, एक रोगी शराबी परमेश्वर के भवन में आ सकता है, हम उसके लिए प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर की शराब को छुड़ाए, लेकिन एक मसीही प्रार्थना की हुआ, आत्मा पाया हुआ, अगर वो बीड़ी करता है, अगर वो नशा करता है, अगर वो अपनी कमाई को गलत तरीके से खर्च करता है, तो उसके लिए मैं कहूँगा भाई साहब अपने आप को सुधार लो। जी आप ही की थैली के अंदर आप ही ने छेद किया है, या आप ही की किस्ती के अंदर आपने खुद छेद किया है, आज नहीं तो कल ये डूबने वाली है। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, जितनी दुआएं आप मर्जी कर लो, जिस में छेद होगा वो किस्ती धीरे धीरे क्या करेगी, जाएगी। हालेलुया। तो काम किसने दिया? दृढ़ कौन करेगा? आपकी कोई ताकत है? कर लो कमांडर। मेरे को नौकरी मैं किसी परवाह नहीं करता, वो मैं ठेकेदार, 4 बंदे मेरे को लगे, मैं किसी परवाह नहीं करता। हालेलुया। सारा पेंडिंग मेरे कब्जे करना है, चौकीदार मेरे तो हिट नहीं सकता, तो मेरी मर्जी तो गिनो। हालेलुया। आपको जो जिम्मेदारी दी है वो किसने दी है? आपके काम को दृढ़ कौन करेगा? अब आगे आते हैं परमेश्वर क्या क्या करेगा, बड़ा खास वचन है आपके लिए। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 पेज नंबर 249 जहां पर लिखा है, आपने ध्यान से सुनना, ठीक है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 12 वचन लिखा है, जो मैंने लिखा है वो आपको बता। इसका मतलब ये हुआ, यहोवा तेरे सारे हाथों के कामों में आशीष देगा। आमीन। आमीन। क्या करेगा परमेश्वर? ये काम किसने दिया? दृढ़ कौन करेगा? आशीष कौन देगा? आपका कुछ नहीं, मैं पता आपका है कुछ नहीं, नंगे आए थे नंगे चले जाएंगे। आए तो मैं कफन कम से कम हमें मिल जाता है लास्ट में, रात के समय तो वो भी नहीं लाते। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही, आपका कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। काम परमेश्वर ने दिया, दृढ़ परमेश्वर कर रहा है, आशीष परमेश्वर दे रहा है, तो अगर घमंड किसका रात देखिए, मेरी हट टाइप का, मेरी हट टूट गया। जिसने दिया उसका नाम ही नहीं है, जिसने घर बनाया उसका,
हालेलुया। क्या लिखा है पॉइंट 12 में पढ़ते, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। लिखा है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को, क्या, देखो कितना जबरदस्त वचन लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर मेघ बरसाएगा। सब बोले आमीन। क्या करेगा परमेश्वर? हर रुत में, हर मौसम में, जब जब आपको जरूरत होगी, परमेश्वर अपनी बरकतों का मी आपकी लाइफ में आपके ऊपर वो बरसाएगा, आपके परिवार, आपके बच्चों पर वो बरसाएगा परमेश्वर। हालेलुया। और आगे, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। सब बोले आमीन। कितने कामों में आशीष देगा परमेश्वर? सारे कामों में परमेश्वर आशीष देगा। और तू वो तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन है कि तू बहुत सारी जातियों से क्या करेगा? उधार देगा तू उनको, पर तू किसी से उधार, अगर आपने कर्जा लिया तो ये शराब है आपके। परमेश्वर ने कहा आकाश रूपी भंडार में से समय अनुसार तुम्हारी लाइफ में, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके काम के ऊपर परमेश्वर ने कहा मैं बारिश बरसाऊंगा और तुम्हारे सारे कामों में मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा एक जगह काम लगाया, एक जगह घाटा पै गया तो दूसरी का वादा हो गया, चलो साहब का पूरा हो गया। परमेश्वर का हर काम के अंदर, आपके 10 काम चल रहे हैं तो 10 के 10 काम के अंदर प्रॉफिट होगा। आपने 10 सब्जियां बनाई है, एक भी बिना नमक के, सब टेस्टी होंगे, सब बढ़िया होंगी। ये आपने 10 फुलके बनाए, उनमें से एक भी काला नहीं होगा, सबके सब चिट्टे होंगे। नहीं तो देखो बैंडों के फुलके मैं लगाता हूँ यहाँ पे चूल्हे पे, बड़े बड़े कोले पे डिजाइन पे बड़े बड़े चलते। हालेलुया। वो कई बार अपनी गलती से हो जाता है, ठीक है, वो कई बार सेक ज्यादा होता है, लेकिन मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जब आप घर पे बनाते हैं, आपका पति ये नहीं बोल सका सेंटर रोटी खादी, कोने जो खादी नहीं, क्योंकि कोने तो सेकी नहीं, सेकने को थे, क्योंकि चूल्हे बालने नहीं, गर्मी बड़ी लगती है। आजकल तो स्टटर है, आप खड़े खड़े चलो जी रोटी बन गई, और दबानियाँ नहीं है तो वही घर वाले दे दिए लै खा। जो ऊपर सेकने की बारी आती है फिर तवा ही चुक लेंगे डायरेक्ट ही चूल्हे ऊपर है। मैं भी कैंसर, मैंने भी कैंसर छड़ना, तेनों भी मैंने भी कैंसर लगा के छड़ना, क्योंकि जब आप डायरेक्ट गैस के ऊपर रोटी बनाते हो तो कैंसर बनती है। मालूम है आपको? कभी भी गैस के ऊपर डायरेक्ट रोटी नहीं रखनी। अगर आप ऐसा करते हो तो कृपया करके आज से तवे के ऊपर सेक लो, पूना ले लो, दबा लो कोने जो, लेकिन डायरेक्ट तवा उठाकर डायरेक्ट गैस के ऊपर मत रखो, आप कैंसर के शिकार हो जाएंगे बड़े जल्दी। ये गलती मत करना। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं तुम्हारे सारे घर के कामों के अंदर, सारे कामों के अंदर जो कुछ तुम करते हो मैं उनको आशीष। आप 10 काम कर लो, आप पिंडियां लगा लो, तोरियां लगा लो, आप बैंगन लगा लो, जितनी सब्जियां आप लगा लो। परमेश्वर का तुम्हारे जितने भी हाथों के काम है सब बरकत में होंगे, उनमें से एक भी नहीं होगा पहले आओ जी पिंडियां नहीं चलिए, हो ही नहीं सकता। लाओ जी की साइड काम लाया, बंदे काम ही नहीं करते, क्योंकि ठेकेदार नहीं ना, मैं नहीं थे, वो बिल्ले भी रहते हैं। परमेश्वर का ऐसा होगा नहीं। परमेश्वर का तू काम लगा, घर में बैठ, तेरे बंदों से मैं ऐसे काम कराऊंगा 10 बंदे 20 बंदों का काम करेंगे। पहले वचन में लिखा फेवर कौन देगा, साथ कौन देगा? परमेश्वर। काम किसने दिया? दृढ़ कौन करेगा? आशीष कौन देगा? पकड़ लो उसे, छोड़ो मत उसे। हम कई बार बात करना ना, कहते परमेश्वर मिल जाना मैनू, मैं तो छड़ना नहीं, तेरे नाल पत्र करना प्रभु तेरे छड़ के जाइए तो जाइए कितने। हालेलुया। देखो कितना गहरा वचन है। सब कामों में परमेश्वर का, सारे कामों में क्या करूंगा मैं? सारे कामों का मतलब गिन गिन के नहीं। आपके बच्चे पढ़ते हैं उनमें भी आशीष होंगे। आपकी पत्नी मेंटली अटैक है, प्रभु ने कहा वेट कर, इंतजार कर, तू मुझ में सिद्ध होता जा, तेरी पत्नी घर में सिद्ध होती जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर को शिकायतों वाले लोग पसंद नहीं है। परमेश्वर को वो लोग पसंद हैं जो हैं दुखी, है बीमार, लेकिन कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, कम से कम तो मैं जिंदा तो हूँ। परमेश्वर कहता है चल ठीक है तू जिंदा है, अब जिंदगी जीने के लिए मैं ताकत तुझे और देता हूँ। बाकी कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, मैं पहले से अच्छा होते जा रहा हूँ। परमेश्वर कहता है अच्छा चल ठीक है, चल फिर और बढ़िया होता जा।
हालेलुया। ऐसे लोग मैंने देखे जो धन्यवाद करके गए, जिनके पास कखा की कुल्ली थी, वो कहते थे परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु ने एक कमरा दिया। कहते परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु ने 2 दिए। कहते प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु ने पुराना घर भी रखा है तो नया भी बन गया, दोनों में से एक भी नहीं टूटा। और कईयों का एक ही नहीं शुरू हो रहा, एक कमरा तक नहीं बन पा रहा। रीजन, कारण, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सारे कामों को सफल करूंगा, दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा, तेरे सारे कामों के अंदर मैं तुझे आशीष। तो भाई लोग खासकर ध्यान से सुन लो, घमंड मत करना अपनी कमाई के ऊपर, मैं बड़ा कमाना, मेरे को बड़े पैसे हैं। वो आपका एक झटके में थोड़ा सा झटका देगा, सीधा 4-5 लाख रुपया फिनिश। ऐसे फिर मुंह में इतना बना माहौल नहीं होता तो बना लेंगे। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया वो प्रभु ने आपको ब्लेस करने के लिए और अपनी मेहनत के लिए दिया। वो कभी भी आपको दिया छीनेगा नहीं, आप हमेशा याद रखिए। अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है नौकरी के साथ, पैसे के साथ, काम के साथ, अच्छी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परमेश्वर एक का भी नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि उसी ने कहा मैं दृढ़ करूंगा, मैं सबको संभालूंगा, सबके ऊपर मैं दया करूंगा, तेरे कामों को भी मैं दृढ़ कर मजबूत करूंगा। बस प्रभु के साथ वफादार रहना, दाएं बाएं नहीं मुड़ना, सज्जे खब्बे नहीं चलना। हालेलुया। पतरस जो ना कहने लगे थे याकूब, कहते प्रभु मूसा ने मंडप बनाइए कि एलिया ने मंडप बनाइए। तो स्वर्ग तो आवाज आई, प्रभु चुप रहे, क्योंकि प्रभु बोलते थे, फिर उन्होंने कहना है प्रभु ने आप ही बोलता। प्रभु चुप रहे, स्वर्ग का परमेश्वर बोल गया, आवाज आई। परमेश्वर ने क्या? मेरे प्रिय पुत्र की सुनी। हालेलुया। किदी सुननी है? सारे की सुननी है कि उदी सुननी है जो थोड़े बरकत का कारण है? परमेश्वर की सुननी है, वही थोड़े सारे कमानो। हालेलुया। और आगे चलते एक और वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। कुलुसियों पेज नंबर 279, नया नियम 3:17। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ठीक है? कुलुसियों 3:17 वचन लिखा, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सब बोलो आमीन। जो भी काम करो किसके नाम से करो? यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के। सीधा सीधा लिखा, डायरेक्ट लिखा, ठीक है? प्रभु के नाम चाहते हैं उसे, यीशु मसीह लंदे नहीं, क्योंकि बाकी अपने आप दूसरे ने भी प्रभु ही बोलते हैं, दूसरे ईश्वरों के लोग प्रभु बोलते हैं। तो प्रभु बहुत सारे हैं, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। हालेलुया। तो जब आप प्रभु बोलते हैं दुनिया के सामने, मसीही व्यक्ति के साथ बोलते तो हमें मालूम है प्रभु कौन है, लेकिन जब आप दुनिया में बोलते हैं तो दुनिया में आप डायरेक्ट प्रभु नहीं बोल सकते, आपको प्रभु यीशु मसीह बोलना पड़ेगा, ताकि उनको डायरेक्ट मालूम हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तो आपने जो काम करना है किसके नाम से कर रहा है? यीशु मसीह के। क्योंकि काम किसने दिया? बोलो किसने दिया? 2:15 में उत्पत्ति में यीशु मसीह ने दिया। तो प्रभु ने कहा अगर मैंने काम दिया है तो फिर मेरे नाम से शुरू होना चाहिए ना, दूसरे के नाम से करोगे तो फिर वो फूटेगा। किसके नाम से शुरू करना काम? जहां पे भाइयों को बहुत प्रॉब्लम आती है, जो मिस्त्री है खासकर, जो दूसरे के घरों में काम करते, काम शुरू करना होता है, क्या करते हैं? क्या करना पड़ता है उनको? मनाना पड़ता है ना। एक देवता है काम का, उसको मनाना पड़ता है ना, उसके दिवाली के दूसरे दिन उसको बिठाना पड़ता है, रेस्ट देना पड़ती है, ठीक है? मैंने भी उसको बहुत तो टिका किया है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो अपनी जगह, मेरा जब से मैंने प्रभु को जाना है, प्रभु अपनी जगह। तो अब मैं क्या करूँ? मैं तो फंस गया वहाँ, अब लेंटर डाल रहा हूँ, मैं किसी के लेंटर पे गया हूँ, अब लड्डू चढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पे बांटना पड़ेगा। तो कई लोग मसीही लोग गोल मोल कर जाते हैं पहले, और कोई गल नहीं, वो दे बड़े दे खाओ, अपने आप कुछ नहीं होता। कई लोग वो एवं लंगर लाया उन्होंने, पत खान चले गए होंगे, उन्होंने पूछा कि ना कोई कभी भी कोई अपने घर में बिना मतलब के मंदिर नहीं, लंगर नहीं लगाता, क्योंकि जहाँ दुख बीमारी होगी वो अपनी दुख बीमारी को टालने के लिए लोगों को बुलाएगा, आ जाओ खा जाओ। खाने वाले कहते बड़ा स्वाद खट्टा पानी,
ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਖੱਟੇ ਮਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੱਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ, ਤੇ ਚਰਚ वाले दिन प्रभु और। हालेलुया। तो किसके नाम में आपने काम शुरू करना है? अगर आप कोई भी काम करते हैं, आप दुकान पे हैं, आप घर में हैं, तो आपने सीधा क्या करना है? आपने प्रार्थना के साथ यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता। धन्यवाद लिखा है ना मेरे काम में प्रभु, चाहे मैं लेटर डाल रहा हूँ, चाहे मैं दुकान कर रहा हूँ, चाहे मैं पेंट कर रहा हूँ, चाहे मैं कुर्सियाँ करता हूँ, चाहे मैं किसी की दुकान पे काम करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में प्रभु तो मुझे आशीष दे मेरे काम में करता, तब आपका काम सफल होगा। कई लोग आत्मिक लोग हैं, विश्वास देते, सारे नियम को पूरा करते, चर्च में लगातार रहते हैं, लेकिन ये वचन पूरा ना करने के कारण उनके काम में रुकावटें आती है, प्रॉब्लम आती है, और काम चलता चलता बंद हो जाता है। एक बार मिलता है, दूसरी बार बंद हो जाता है। कारण क्या? क्योंकि उस काम के अंदर आपने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। हालेलुया। उस काम के अंदर परमेश्वर को आपने महिमा। और दूसरा भाई लोग, अगर आपके साथ कोई काम करता है, अगर आपके पास पैसे हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन बाइबल कहती है जो तेरे साथ काम करता है, सूरज डूबने से पहले या उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में दे। हालेलुया। कई लोग तो मजदूरियां लेके बैठ जाते, भूल चेता ही भूल गया जी, दिहाड़ी लगाते नहीं चेता भूलिया बंदा जब नाल लगाया, जो पैसे देने की बारी है तो चेता। परमेश्वर भी कहता मैंने भी चेता नहीं, तू कदों प्राप्त नहीं, मैंने भी चेता नहीं, तू कदों विश्वास देता है। अब एक बात आपको बताता हूँ, आप लोग बोलते हो, मैं भी बार बोलता हूँ मैं बड़ा चलाक हूँ, तो जिन्हें चलाकी साढ़े अंदर पाई हो कितना चलाक होएगा? बोलो भी कहते मैं बड़ा हुशियार है, तो जो हुशियारी अंदर पाई दी हुशियारी पे होंगी की है, उस तो ज्यादा हुशियार हो सकते हो तुम? किहदे नाल हुशियारियां मारदे हो? काम ओहदा स्थिर वो करेगा जितदा उन्हें, वो तुहाडी बरकत लई, वो सारा कुछ देख भी तुसीं ओहदे नाल ही चोरी, ये तो लगे चोरां नूं मोर। परमेश्वर दे नाल ही ठगियां, परमेश्वर दे नाल ही बेईमानियां। जिन्हें काम दिता, जिन्हें बरकत दी, जिहड़ा कहता मैं स्थिर करांगा, दृढ़ करांगा, जिन्हें कहा तू जिहड़ा काम तू हथ लाएगा मैं उहदे विच आशीष देवांगा, ते ओहदे नाल ही धोखा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने क्या था ही यूहन्ना 15:5 चेले बड़ियां लगे गल्लां करन। प्रभु कहना मेरे तो अलग हो के तुसीं कुछ नहीं कर सकते, ला लो थोड़ा जाओ, कहते जे कर सकते तो कर लो। यीशु मसीह कहना मैं अंगूर दी बेल हां, तुसीं टाहनी हो। जिहड़ी टाहनी कहना मेरे तो अलग हो जाती बेल तो ना, वो सुकदी है, सड़दी है, वो अग बालन दे काम भी नहीं आती, इन्नी नकम्मी हो जाती है डाली। लेकिन जी डाली प्रभु के नाल लगी रहती है, जो प्रभु के नाल जुड़िया रहता है व्यक्ति, और लिखा गुच्छियां दे पार फलता हो। हालेलुया। जो बरकत आती है किदां आती, अंगूर एक लगता कि गुच्छा, बरकत हरेदा आती है प्रभु के विच। हुण लिखा तेरे सारे कामां दे विच 10 काम लगा लो, 10 से 10 सफल होंगे। लेकिन अज प्रॉब्लम ये है, हर भैन की हर भरा की प्रॉब्लम है, साडा काम नहीं चलता, साडा काम नहीं बनता। घर बना लिया, जगह नहीं छड्डा, बाथरूम बनाना उत्थे लड़ाई, गोरन बनानी उत्थे लड़ाई, हाँ जी बरांडा पाना उत्थे लड़ाई, हर पासे लड़ाई लड़ाई, जिधर जिधर पंगे ही पंगे, सब लेकिन नहीं हो रहा। परमेश्वर कहता तू मेरे विच रह, मैं तेरे विच रहगा, सारे काम सफल करा। आमीन। प्रभु ने जीवन देना पूरी रीति, प्रभु के पीछे चलना पूरी रीति ना, हर काम दे प्रभु सफल करेगा। हालेलुया। ते काम जो भी शुरू करना किहदे नाम विच करना? प्रार्थना के नाल शुरू करना, डरना नहीं। चाहे घर जाके सवेरे रोज प्रेयर करनी, हालेलुया प्रभु धन्यवाद। काम ते जाके भी की करनी है, रोज प्रेयर करनी। घर जिहदा मर्जी होवे कहना जी मैं प्रभु यीशु मसीह नूं मनदा, मैं प्रार्थना के नाल शुरू लगा करना, तुहानूं भी बरकत मिलेगी ते सानूं मिलेगी। जे ते तुसीं बोलना शुरू कर दित्ता ना, लोकां ने तुहाडी शुरू कर देनी सुनना कि साडे लिए भी प्रेयर करियो, साडे लिए भी अरदास करियो, प्रार्थना करियो। लेकिन शैतान ने फतूर भरे दा होए जे प्रेयर करती तेरा विरोध हो जाना, विरोध नहीं होना। वही डॉक्टर कहे करता ना विरोध होना, उन्होंने पता है मेरा नंबर आए ना मैनू बाहर निकलने पौना, वो पहले अंदर बैठे पता नहीं की हो जाना। उन्होंने पता जिले तुसीं प्रेयर करना शुरू की, प्रभु ने कहा मैं तेरे कम्मां नूं
ਸਫਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਪੈਣਾ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਢੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ, ਤੇਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਡੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵੱਢਦੇ ਨਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਵੱਢਣੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਫਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? बोलो किने करना? काम किने देना? दृढ़ किने करना? आशीष किने देनी? अरे तुम क्या करना? हालेलुया। बोलो महादेव च वफादार रहना, वो मैं करना, मेरे करने द्वारा प्रभु ने मुझे ब्लेस करना। हालेलुया। वो करना मैं और तुसी है। अपने अपने काम जो प्रभु ने सानू दिते हो किने करने हैं? वो अपने आप असी करने हैं। हालेलुया। एक और पढ़ांगे कुलुसियो 3:24 पढ़ते हो, ठीक है? ये देखिए मैं पढ़ता 24 है लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी कि तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। देखिए इस जगह मैं लिखा प्रभु से मिरास मिलेगी। प्रभु की कहता मैं की देवांगा मिरास, समझ दो मिरास की देवला पुराने समय से राजा की बोल देगी, इस पूरी विरासत का कौन है? कौन है? तू मालिक है। जेड़े तुहानू कमरा एक नहीं ना पाते तो बाथरूम नहीं बनाते, थोड़ी गोरख नहीं बनाते, तुहानू किते बाहर हैं और तुहानू कोई सब्जी नहीं लान देंदे। परमेश्वर कहता तू अपना रिश्ता मेरे नाल कायम रख, मैं पूरे घर का मिरास ही तेनू दे देगा। आउण किते हो जाना देगा, आपे बोलणगे असीं किते होर जगह ले लैंदे, आपे बोलणगे असीं किते दूजी जगह घर बना लैंदे। हालेलुया। लेकिन कौन करेगा? कौन करेगा? देगा कौन? मिरास कौन देगा? बड़ियां बरकतां कौन तुहानू देगा? हालेलुया। बड़ियां सारी बरकतां ऊपर वा परमेश्वर दी वल्लों है, वही तुहानू देगा। उन्हें बोले मैं तुहानू की बनावांगा? वारिस। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, पुराना सब जाता रहेगा, नहीं उस जमीन में नए आसमां में बेटा मैं तुमको कहूँगा। हालेलुया। सुना भजन है? सुनना है। वादा मसीह का है आसमान में, याद दिला। हालेलुया। भजन सुना बहुत प्यारा। परमेश्वर ने एक कमरा नहीं रखा, प्रभु ने तुहाडे लिए कोई काम नहीं रखा, प्रभु ने सिर्फ तुहाडे लिए 5000 वाली नौकरी नहीं रखी, उन्हें बहुत कुछ रखा तुहाडे लिए, बहुत कुछ रखा। प्रभु कहना मेरे नाम से शुरू करना, क्योंकि काम मैं दिता, मैं दृढ़ करांगा, मैं आशीष देवांगा। और फिर उस जगह परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उस काम के द्वारा जो तू सही तरीके नाल करदा जाएगा उसका रिजल्ट ये होना है, तू एक कमरे का नहीं, 2 कमरे का नहीं, तू एक घर का ते कोठी का नहीं, अपने जो तेरी जरूरत है उस हिसाब के नाल परमेश्वर कहता तू दा मालिक होएगा। हालेलुया। प्रभु अन्ने कोल गए, पता तुहानू एक अन्ने व्यक्ति बाथरूम में मिले प्रभु नू, प्रभु उन्होंने पूछता मैं तेरे लिए की करा, तू की चाहता मैं तेरे लिए करा? कितना ना सवाल पूछा प्रभु ने। आए बोला ये चंगा बंदा, मैं अन्ना है बंदा, मैं बोलेगा ना प्रभु मैं देखना चाहना, प्रभु फिर भी उन्होंने बोलेगा ना तू की चाहता मैं तेरे लिए करा। मेरी गल समझ लगी कि नहीं? तुसी बोल रहे कि काम नहीं चले करता, बस ही प्रार्थना करो तो मैं तुहानू पूछे करदा तो मैं की कर सकदा ओहदे विच? किदां ना लगेगा उस बार जवाब दूं? बोलोगे चंगा है ना, घर रमान ना इधर रमान, बाथरूम में कहता मैं अन्ना बंदा, मैं प्रभु से कह रहा हूँ कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, तो प्रभु पहले मैंने पूछेगा तो मैं तेरे लिए की करा, तू की चाहता? ਇਹਦਾ मतलब कई बार प्रभु प्रभु ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ है, लेकिन वो अपने बच्चे तो बाहर नहीं जाता। बच्चे में पता की लिखा है? की लिखा है? उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, बेशक अन्य हो, बेशक जरूरतमंद हो, बेशक कमियां हो, बेशक थोड़े काम नहीं बन रहे, पर परमेश्वर कहता मेरे नाम विच करना शुरू करो, मंगना शुरू करो, मैं देना शुरू कर देगा, मैं बढ़ाना शुरू कर देगा। हालेलुया। जे नहीं यकीन तो तुसीं सारे माता पिता ओल्ड एज हो, जिन्ने भी बच्चे हैं बिना रोए बच्चे ने कभी दुध पिया कि एक भी मां ठंडा बिना रोए की करते हो? जब तक शरारत नहीं करेगा, रोएगा नहीं, उछल कूद नहीं करेगा, और तब तो कभी भी दूध नहीं पड़ेगा नहीं जाना, जहाँ आप दूध नहीं पिलाना।
एक मंग डिमांड रख दो तुम लेकिन जरूरत में तुम देख दो कि बच्चे को मेरे बच्चे को की उस चीज़ की फीड की जरूरत है। परमेश्वर भी चाहता है मंगो तो तुहानू दिता जाएगा। मेरे नाल चुसने वाला काम शुरू करो मैं सफल करांगा। हालेलुया। एक आयत और पढ़ते हैं इसकी। व्यवस्था विवरण 8 आयत पढ़ते हैं। बस 2 आयत हो रहा है, ठीक है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 8 वचन ध्यान से सुनना, मैं पढ़ रहा हूं। इस जगह मैं लिखा यहोवा हर काम में आशीष देगा जिसमें आप हाथ लगाओगे। ये करेगा परमेश्वर आज तुम तो से जेड़े जेड़े काम में हाथ लगाओगे परमेश्वर की देगा आशीष देगा। 28 8 वचन व्यवस्था विवरण 28 पेज नंबर 249 250 वचन एक कट लिखा सुनो तुसी। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। सब बोले आमीन। परमेश्वर ने कहा तू जिस काम में हाथ लगाएगा मैं तुझे आशीष। कौन कारण ये है कई लोग घर ही प्रेयर करी जाते हैं प्रभु काम दे किसी ना कोई कॉन्टैक्ट नहीं कोई फोन नहीं काम शुरू नहीं करते। शुरू तो पहले दुआ करी जाते इन्नी दुआ करते परमेश्वर कहना यार मैं थकियां तेरी दुआ सुनी जाओ काम घर में तेरे नाम कई दुआ ही करते रहते हैं। समझा रही मेरी बात। उसने वचन में कह दिया मेरे नाम से काम शुरू कर। जब तू काम शुरू करेगा जब तू हाथ लगाएगा। हाथ कैसे लगाएगा? मैं एक फैमिली की बात करता हूँ जहाँ पर एक फैमिली कह रही थी हमारे काम नहीं हो रहा जी, हमारा ये बढ़ नहीं पा रहा, हमारा ये नहीं हो पा रहा। तो मुझे मालूम था कैसे होना है। मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। यह टाइम आया तो काम लगा दिया करते जब फटाफट कर दो। आजाद उनका 2 काम थे, जहाँ तो डर कर हाथ जाते बीच में अटक जाते या तो उसे टाइम से पहले कर अपने काम को खत्म। तो फैमिली चलो दलेर निकली, प्रभु ने अरेंज किया, प्रबंध किया, उन्होंने अपने काम को सफल कर लिया। मैं कहा आज हम कह रहे हैं जो टच के लिए हम कोई नहीं आएगा क्योंकि जिस काम में हाथ लगाओ के परमेश्वर ने कहा मैं उनको सफल हूं सफल हो गया। हम लेटर पे आ गया फुटबॉल जिन्हें आगे बढ़ रहा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे हाथों के काम में आशीष। तो ये वचन वहां पे पूरा होता है। अगर आप हाथ लगाओगे काम करना शुरू करोगे यीशु मसीह के नाम लेकर कुछ भी काम आप शुरू करते हो फिर लोगों ने बोलना वो प्रार्थना काम करेगी तो बाकी कर ली भाई कोई शक नहीं है क्योंकि वचन से लिखा था। हालेलुया। कोई आपको हरा नहीं सकता। फिर आपके जहां जहां आप जाओगे बाइबल कहती है तुम सफल किए जाओगे। एक और वचन पढ़ते हैं फिर उसके बाद लास्ट वचन व्यवस्था विवरण 30 का 9 वचन इसी के अंदर 2 पेज आगे। व्यवस्था विवरण 30 का 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ठीक है देखिए और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। सब बोले आमीन। यदि भलाई नहीं इन्हें सारी आयतां दे विच इन्हां सारे वचनां दे विच ये सारे मेरे प्रचार दे विच परमेश्वर को की मिलिया। मैं एक सवाल को पूछना चाहता सारा कुछ किहदे लई है? किहदे लई है सारा कुछ? साडे लई। परमेश्वर को क्या फायदा है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर एक गवाह आपको बनाना चाहता है दुनिया के ऊपर। परमेश्वर आपको बेटी और बेटी के रूप में देखना चाहता है दुनिया के ऊपर। आप गवाही दे सको ये बरकत मुझे दी है तो मेरे परमेश्वर ने मेरे काम को सफल किया तो मेरे परमेश्वर ने किया क्योंकि उसी के नाम से मैंने काम शुरू किया था और उसी ने मेरे काम को समाप्त करके मुझे बरकत दी। हालेलुया। इस वचन में तो प्रभु ने हाथ दी कर दी। क्या लिखा है जहाँ पर? मेरी और आपकी बरकत के लिए लिखा है। परमेश्वर ने कहा और यहोवा तेरी भलाई के लिए। किसकी भलाई के लिए? बोलो मेरी भलाई के लिए। यहोवा मेरी भलाई के लिए
तेरे सब कामों में, कितने कामों में जी? सब आज तो काम एक नहीं फड़ना, 4-4 5-5 काम फड़ गए। परमेश्वर ने कहना सारे सफल की करांगा, सारे सफल, खासकर ब्रदर भाई लोग पर अपने काम के ईमानदारी रखनी, किसी मजदूरी नहीं रखनी। थोड़े काम करके कोई दुखी नहीं होना चाहिए, थोड़े काम के कोई बंदा नाराज, कोई थोड़े ते इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। एक गल नहीं सुनने वास्ते कि उन्हें मेरे पैसे नहीं दिते। जिस दिन ये गल आ गई तुम फेल हो अपने काम से, उस दिन परमेश्वर का अनुग्रह तो उठ के किसी दूसरे ऊपर चल जाना, क्योंकि परमेश्वर योग्य मनुष्य चाहते हैं, परमेश्वर अयोग्य मनुष्य नहीं चाहते। जो असं अयोग्य से प्रभु ने सानू ग्रहण किया, जो इस सही हो गए गलत काम करांगे तो बाइबल लिखा खमीर जो बिगड़ जाता किसी तरीके नाल वो आटा दोबारा जो खमीर का बनया आटा दोबारा आटा नहीं बन सकता, वो छुट्टिया ही रहेगा। अपनी बरकत खराब नहीं करनी, ईमानदार रहना प्रभु के विच। लिखा तेरे सब कामों में और तेरी संतान में, किसमें? जो मैंने पहले आपको बोला था, संतान में, कामों में, आपके बच्चों में। देखिए पशुओं के बच्चों में, आपके डंगरा के, चाहे भेड़ रखी है, बकरी रखी है, मुर्गे रखे, गाय रखी है, मझ रखी है, कुछ भी रखे तुसी, परमेश्वर कहता उन्हें बच्चे तक मैं की करांगा, आशीष देगा, बरकत। और भूमि की उपज में बढ़ती होगी, की होगी जी? आलू लाए, गंडे लाए, प्याज लाए, जो भी लाया थे, कणक लाई है, जवार लाई, कुछ भी लगाया, अमृत के बूटे लगाए थे, नींबू लगाया, कुछ भी कारोबार तुम करते हो, परमेश्वर जो कुछ भी तुम लाया, परमेश्वर कहता वो बढ़ोतरी होगी, घटे नहीं होगी। जेकर मेरे नाम प्रार्थना के नाल है, जो कुछ भी प्रभु ने कहा तुम मेरे नाम से किया की करेगा, उसमें बढ़ती होगी, क्योंकि यहोवा तेरी भलाई के लिए, इसकी भलाई के लिए, फिर 2 बार लिखा परमेश्वर एक वचन लिखे, तेरी भलाई के लिए, जैसा तेरे पूर्वजों के साथ। हमारे पूर्वज कौन है? बाइबल के अनुसार, बाइबल के वो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बाइबल की वो परमेश्वर की दासियां, अब्राहम, इसहाक, याकूब, जिनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, परमेश्वर में उनके साथ जोड़ता है। कैसा? कहता है परमेश्वर जैसे विश्वास में तो आप उनके साथ जुड़ चुके हो। कहता है परमेश्वर, कहता है मैं अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की बरकत है, जैसे तुम्हारे पूर्वजों को मैंने ब्लेस किया, तुम्हारे बुजुर्गों को मैंने ब्लेस किया, परमेश्वर का वो सेम बरकत मैं तुम्हें दूंगा। आपका आमीन है ही नहीं, आमीन। पहले तो की गल है ही नहीं, बड़ा आमीन होना चाहिए आपका। आमीन। अब्राहम एक देश का मालिक हो गया था, इसहाक उसका बेटा के देश का मालिक हो गया था, याकूब 12 गोत्रों का मालिक हो गया, इजराइल का मालिक हो गया याकूब, जेरूशलेम का मालिक हो गया याकूब। आज इतनी तगड़ी तगड़ी बरकतें हैं और आप ऐसे बोलते हैं आमीन, हालेलुया। आप हकदार हैं उसके, मेरे कहने से नहीं, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, और उसने मुझे और आपको किसी मकसद के लिए बुलाया है, आपको ब्लेस करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आप ये सारी बरकतें जितनी परमेश्वर ने कही हैं, आप ये बनी कैसे रहेंगी? सवाल ये, मैं लास्ट में ये आपको लाना चाहता हूँ यहाँ पर, ये कैसे बनी रहेंगी? परमेश्वर के तेरे हाथों में काम में बरकत रहेगा, ऐसे नहीं होगा आज आपने वचन सुन लिया, आपके हाथ आज ब्लेस हो गए और अगले महीने आप बोलोगे ये महीना तो ठीक रहा, अगले महीने चढ़ते ही पता नहीं की हो गया, फिर तो वही काम, फिर वही उतार चढ़ाओ। अब ये बने कैसे रहोगे? मेरी बात समझ आ रही है आपको? कैसे, क्यों लोगों के काम अप डाउन होते हैं और कईयों के काम क्यों सीधे चलते हैं? उसका एक रीजन है, पढ़ेंगे ये वचन नहीं। ओ माता है साडी विच कोड़ा आज भी रुपया गड्डी के ना बनी कहते हैं कि मैं पैसे पढ़ने दिमाग च 5 रुपये तो सारे हालेलुया। गल जी कितने बन के रखनी है, अपने गड्डी बनने वाला है वचन अपने दिल दिमाग के, ठीक है। उत्पत्ति 2 दे 3 वचन, पेज नंबर 3। उत्पत्ति 2 है 3 वचन, ये सारे वचन जो प्रभु ने दिते हैं कि मैं तुम्हें काम दिता, मैं स्थिर करांगा, मैं आशीष देगा, डंगर पशुओं के ऊपर मैं बरकत देगा, तुम्हारी हर चीज के परमेश्वर ने मैं आशीष दूंगा। ये सारे वचन तुम्हारी और मेरी जिंदगी बड़ी की तरह ने ये जान के ये नया मोटरसाइकिल सारा कुछ बढ़िया जी की चैन टुटे दी है, बस मैं एक चैन लगा जोड़न, तुम इदा फिर 100 की स्पीड से जाओ, जितनी मर्जी स्पीड से जाओ, तुम ब्लेस होते जाना। जेड़ा ये गल मनेगा, जेड़ा नहीं मनेगा उन्हें फिर वो सब से अपनी चैन तोड़ लगता, जेड़ा चैन को गिन के रखेगा वो सफल ही होता जाएगा, कभी वो दौड़ नहीं हो सकता। की लिखा है इसका भला? पढ़ा मैं थोड़े लिए, सुना तुम सारे सुनो।
और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी। बोलो आमीन। आमीन। सातवें दिन को परमेश्वर ने क्या दी? आज के दिन को परमेश्वर ने क्या दी? विश्राम दिन को परमेश्वर ने क्या दी? हालेलुया। ये विश्राम आपकी जिंदगी के लिए बहुत सारा विश्राम लेकर आते हैं, आपको मालूम नहीं। परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है और बंदा कहता है लास्ट दिहाड़ी उनका काम उन्होंने हवड़ कराना था, आज काम खत्म करने को नहीं उनका काम खत्म कराना है, अपने घर पंगा बाहर आने। फिर 4 दिन छुट्टियां गर्मी बड़ी है, सिर दर्द चढ़ जाती है और नींबू पानी का। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, ठीक है? मैंने भी काम किया, मैंने भी दिहाड़ियां लगाई हैं। ये मैं ये करता था, मैंने अपने आप से सीखा है। हालेलुया। तो साथ में जिस दिन प्रभु ने आपको बरकत देनी है, आप दूसरे घर में जा रहे हो उसकी बातें सुनने के लिए, इधर काम कर, इधर काम कर, इधर काम कर। प्रभु कहता, प्रभु भी मन में सोचता है, यार आज मैंने तुझे अपने पास बिठाना था, मैंने तुझे प्यार देना था, मैंने तुझे आशीष देनी थी, तो वहाँ पे गालियाँ सुन रहा है। तो गलती किसकी? किसकी? परमेश्वर की। मेरे को छोड़कर दूसरे घर में जाने की गलती किसकी? परमेश्वर की कि आपकी? तो सातवां दिन परमेश्वर ने किस लिए ठहराया? देखा, तुम्हें विश्राम देने के लिए। हालेलुया। यानी मुझे और आपको परमेश्वर ने किस लिए ठहराया? जिन आपको परमेश्वर क्या दे? आज हम परमेश्वर चाहता है आज हम रेस्ट करें, आज हम उसके वचनों को सुने। जब हम इस दिन में आएंगे उसके वचनों को सुनेंगे, उससे तसल्ली लेंगे, उसके नाम से जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आप आत्मा में बलवंत होंगे, आप सामर्थ्य पाओगे। जितनी रुकावटें अगले हफ्ते आने वाली है, आप इतना मसा यहाँ से लेकर जाओगे, सारा तहस नहस होगा और आप सफल होते जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा 7वां दिन विश्राम का दिन है, क्योंकि 7वें दिन आज के दिन ही प्रभु ने आपको वो ताकत देनी होती कि आप पूरा हफ्ता काम कर सको। नीचे पढ़ो, लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। क्या दी परमेश्वर ने? परमेश्वर ने आज ही आपको आशीष देनी है, जो आपने पिछले हफ्ते किया उन कामों में, और जो आप अगले हफ्ता करने के लिए जा रहे हो उन कामों के लिए परमेश्वर आज ही आपको आशीष देगा। ये 2 हफ्तों की बरकत है। संडे को छोटा मोटा मत समझो, कोई बात नहीं, आज नहीं की तो कोई गल नहीं। ये पिछले जो आपने किया सोमवार से लेकर शनिवार तक, आज आप प्रभु की उपस्थिति में, इसका मतलब जो कुछ आपने किया ना, आपको लगता है आपके पैसे फंस गए, आपको लगता है पैसे गलत खर्च हो गए, आपको लगता है पता नहीं मैंने हिसाब का काम किया, मेरी कब इसकी चीजें आएंगी। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में, आपका 1% शैतान चुरा नहीं पाएगा, सब आपकी झोली में होगा यीशु मसीह के नाम में। और आज से जब आप करना शुरू करेंगे, कल से काम पर जाएंगे, आप जो भी काम आप करते हैं, अगर आप प्रभु के नाम से कल से शुरू करते हैं, प्रभु आपको सफल करता जाएगा। और फिर अगले संडे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सबसे ये कड़ी है, ये मोटरसाइकिल वो कड़ी है, वो चैन है, जे चाहे तोड़ लो, यही तोड़ देते हैं। अच्छा चर्च चलते हैं, ठीक है कि 2 महीने का बड़े बढ़िया ठा फिर 2 महीने बाद फिर ब्रेक लगी है, चलो जी हूँ फिर 2 महीने बाद। कुछ लोग ऐसे नहीं बनना, रेगुलर अपनी बरकत बना के रखनी है। शैतान को मौका नहीं देना वो आपका काम ठप कर सके, शैतान को मौका नहीं देना आपको विवाद कर सके, शैतान को मौका नहीं देना आपके पति पत्नी की वो लड़ाई करवा सके, उसको अवसर ही नहीं देना। वचन के साथ जुड़े रहना, आप बरकत पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। उसने कहा आशीष दूंगा और पवित्र ठहराया। क्या ठहराया परमेश्वर ने? पवित्र। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई शादी के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद में भी मैंने देखा है अपने पतियों के ऊपर, अपनी पत्नियों के ऊपर शक करते हुए, मेरा पति पता नहीं कितना रहता है, वो दिन गला करता है, तेरे नाम नहीं करता। मैंने देखा है शादी के 35 साल बाद भी बच्चे भी हुई, मैंने कहा पोते आगे हुए फिर भी खिलाते हो, मैं तलाक दे दूँगी, मैं बच्चे ना करके नहीं दे कर दी। समझे मेरी गल? शक का आत्मा, डाउट का आत्मा। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे भवन में रेगुलर रहोगे, इस दुष्ट आत्मा को मैं निकालूंगा, अपनी पवित्रता ही परमेश्वर का तुम्हें दूंगा, सबको दूंगा। उसमें का जो वचन सबको परमेश्वर क्या करेगा? पवित्रता ही देगा। अगर शैतान की बोलेगा, अगर कोई वाइफ बोलेगी मेरा घर वाला करीब नहीं मनता, कोई घर वाला बोलेगा मेरी घर वाली ज्यादा है नहीं। हालेलुया। जी अनुग्रह कौन देता है? प्यार कौन डालता है मनों के अंदर? कामों को सफल कौन करता है? कामों को कौन देता है? आपकी हर चीज में आशीष कौन देता है? हालेलुया। चिंता मत करो। फिर उसने कहा मैं आशीष दूंगा
पवित्र ठहराया, और क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। हालेलुया। हालेलुया। तो आप एक हफ्ते के आखिरी महीने के बाद रेस्ट नहीं है, आपके बाद 2 महीने के बाद रेस्ट नहीं है। बाइबल के अनुसार, बाइबल के अनुसार आपका संडे, आपका एतवार, संगति का दिन, हर हफ्ते आपके लिए रेस्ट का दिन है, आपकी बरकत का दिन है। ये वो चैन है जो आप जोड़ के रखते हो और आप तेजी से आगे बढ़ सकते हो। कुछ लोग चैन को तोड़ते हैं, फिर टेढ़े मेढ़े होते हैं, फिर कई लोग तो चर्चों के ऊपर दोष लगाते हैं, उस चर्च में भी गया, उस चर्च में भी गया, वहां भी गया, वहां पर भी गया। अपनी चैन टूटी को जोड़ने की कोशिश नहीं करते। शायद पास्ट उससे ज्यादा प्यार करता है, उससे ज्यादा प्यार करता है, उससे ज्यादा प्यार करता है, अपनी टूटी चैन को जोड़ने की कोशिश नहीं करते कि मैं अपने काम में वफादार रहूं, मैं अपने काम में ईमानदार रहूं। जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया, उसने कहा मैं तेरे सारे कामों में आशीष दूंगा। अगर आप उसकी सारी आज्ञा को मानते तो उसने कहा मैं तेरे हाथों को बरकत दूंगा। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? हाथों को बरकत देगा। नहीं है बरकत आज सारे हाथों में नहीं है बरकत। हाँ जी। हालेलुया। कौन कौन चाहता जेड़े दादा करेगा ना उन्होंने थोड़ा थोड़ा तेल लाओ, जेड़ा पूरा चुका ना पूरा तेल लाओ। हालेलुया। ऐसा क्यों? ये आप सोचोगे ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा क्यों? जब आप किसी रिश्ते का जाते हो, आप ससुर के पास जा रहे हो, अपनी सास के पास जा रहे हो, है ना, आप जब जाते हो तो उसको आप क्या करते हो जाके? क्या करते हो जाके जब पहली मिलते हो? मत्था टेकते हो कि नहीं? पैरा थकाते कि नहीं? वो क्या करता है? राजी है ना, लंबी उम्र हो गए, जिन नवे ब्याह है उन्हें बोले सदा सुहागण रहे, है ना, बड़ो फुलो, हर टाइम पे एक अलग बरकत होती है, हर आशीष होती है। कोई बुजुर्ग बंदा है ना, वो अगर बुजुर्ग उस अपने से ज्यादा बुजुर्ग को मिलते वो क्या आशीर्वाद देगा? बोलेगा राजी है, पर इन्नी तक पूछिए राजी रहा ताई मुझे अगे भी तुम राजी। नवा ब्याह का जोड़ा की बोलेंगे राजी है, की बोलेंगे सदा सुहागण रहे, भाई लंबा जाए हो बेचना साथ छट दे। हालेलुया। इसी प्रकार बाइबल के अंदर परमेश्वर का मैं तेरे सारे हाथों के काम में बरकत दूंगा। अब हाथों को ब्लेस कौन करेगा? सवाल है, कौन करेगा? अगर आप में से बोलो आओ जी हाथ आके लाओ जी तेल मैं आपको देता हूँ, हाथों को ब्लेस करो, आप ब्लेस करके चले जाओगे और थोड़ी देर बाद मुझे फोन आएगा पास्टर जी आई तेनों तंबाकू लाते दिखे, हुण की करोगे? सारे तंबाकू लाओगे, क्योंकि जो बोलो अभी दोगे ना। मेरी बात समझ आती है आपके पास? आशीर्वाद लेते समय आपने ध्यान रखना, जब आप आशीर्वाद लेते हो, आपने कभी शादी के जोड़े को, आपका चाहे जितना भी सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, आपने पूरी तैयारी कर ली, सुबह मैंने उसके घर में जाना है, नए जोड़े के अपने बच्चों की मैंने उनको भेजना है पहली बार। अगर उस घर में डेथ हो जाएगी आप भेजोगे? भेजोगे आप? क्यों नहीं भेजोगे? क्योंकि उनका आशीर्वाद खराब। आप बोलोगे सोग होने सोग देता ना, सारी जिंदगी सोग ही बना, आप उनको खुशी वाली जगह भेजते हो। तो परमेश्वर के भवन में जब आप आते हो तो आपको वो परमेश्वर चाहिए, वो जीवित हजूरी चाहिए, वो सेवक जो आपको चाहिए जिसके हाथ साफ हो, जिसका मन साफ हो, जिसके द्वारा वचन को सुनने के द्वारा आपके मन में तसल्ली आती हो, आपके जीवन से छोटी छोटी गलतियां दूर जाती हो, आपको चर्चा में दिल करता दिलेरी होती है, और गड्डी मिले ना पैदल ही सही पूछना जरूर है। हालेलुया। ਜਦੋਂ पहुंच गए तो बरकत भी पहुंच गई ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ बरकत ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? घर। परमेश्वर पहले बोलता है तेरे पशुओं के ऊपर, तेरी संतान के ऊपर, तेरे खेतों के ऊपर, तेरे काम के ऊपर मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। चलो तैयार हो जाओ सारे, प्रभु तुम सारे बरकत दे।